हम पढ़ने वाले क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में। तो आज जानेंगे रियल नंबर और पहले डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि पहला है प्राकृतिक संख्या क्या है। क्लास 9th में पहला जो चैप्टर शुरुआत होता है वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या के कुछ प्रकार जानते हैं और परिमेय संख्याएं। पहला है रेशनल नंबर। प्राकृतिक संख्या है क्या, तो सुनो, प्राकृतिक संख्या गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या है जो 1, 2, 3, 4 को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे ये सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, एन से सूचित किया था, एन से, यानी कि पूरे जो नेचुरल नंबर है उसको हम एन से सूचित करते हैं। जैसे एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात समुच्चय संग्रह संख्याओं का पूरा समुच्चय संग्रह का सूचित किया जाता है। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय संग्रह को, यानी कि सभी संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4, 5 अनंत है इसका। इधर दूसरा पढ़ते हैं सम और विषम संख्या। सम इवन नंबर और ऑड नंबर। सम संख्या क्या है, देखो, सम संख्या जो है वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाज्य हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं। यानी कि जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए। विभाज्य का मतलब भाग हो जाए। जैसे 2 से भाग हो जाना चाहिए। जैसे 4 में भाग दिए 2 से, 2 2 दूना 4, देखो ये 2 से विभाज्य हो गया पूरी तरह। वही एग्जाम्पल के तौर पर 7 देंगे तो 2 से पूरा विभाज्य नहीं होगा, शेष हो जाएगा 1। उसी को सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे संख्या 2 से विभाज्य हो जाता है, लेकिन 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। जबकि देखो वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब 2 से भाग हो ही नहीं रहा, तो विषम संख्या कहलाता है। जैसे 3, 5, 7, 9 ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। अगला पढ़ते हैं अभाज्य अथवा रूढ़ और यौगिक संख्या। देखो अभाज्य क्या होता है, अभाज्य का मतलब होता है कि जैसे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर के लिए देखना कि जैसे 3 है, 3 संख्या है, तो 1 से भाग भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होगा। जैसे करके चेक करते हैं 5, 1 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 5 जा 5, वहीं 5 से खुद करेंगे तब 5 से हो जाएगा। यानी कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 से छोड़कर और खुद की संख्याओं को छोड़कर अगर विभाज्य हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा है यौगिक संख्या। देखो अभाज्य को रूढ़ भी कहते हैं। अब यौगिक संख्या क्या है, तो यौगिक संख्या जो है वे प्राकृतिक संख्या है जो एक अपने को छोड़कर किसी दूसरे प्राकृतिक संख्या में भी विभाज्य हो, वह संख्या यौगिक संख्या कही जाती है। जैसे अब यौगिक क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे 6 एक संख्या है, 6 एक संख्या है, यह 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, तो यह यौगिक संख्याएं कहलाएगी। अगर वही बात करें अभाज्य की तो सिर्फ 1 से होगा और खुद की संख्या से होगा। यदि जैसे मान लेते हैं 5 हो गया तो 1 से विभाज्य होगा और 5 से होगा। लेकिन यौगिक संख्या जो होगा 1 से भी होगा, खुद के भी होगा और दूसरे संख्याओं से भी होगा। ओके, अब लास्ट जानते हैं आज के 2 प्राकृतिक संख्याएं। जैसे यहाँ यौगिक संख्या पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते असहभाज्य क्या होता है, को प्राइम। को प्राइम किसे कहते हैं, वो 2 प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या हो, 1 के बराबर हो। जैसे बुक की बात करें तो क्या कहता है कि 2 प्राकृतिक संख्याएं असहभाज्य कहलाती है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 1 के बराबर हो। जैसे
9 और 16, 9 और 16 का अगर एचसीएफ करेंगे तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वह निकल के आएगा 1। इसी को असहभाज्य कहते हैं। फिर समझिएगा, दो प्राकृतिक संख्याएं असहभाज्य कहलाती है यदि उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 1 के क्या हो, बराबर हो। जैसे 9 और 16 असहभाज्य है। अब चलिए 9 और 16 को क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। तो भाग मेथड से करते हैं। तो 9 9 कम 9 घटाएंगे तो 7, फिर 9 एकम 9, उसके बाद 7 1 जा 7, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, फिर यहाँ 7 रखेंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ 1 से सारा है, क्या रहा है, सेकंड लास्ट में जाकर कितना आ जाएगा, 1 एचसीएफ आ जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो अगले दिन हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या, धनात्मक ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक के बारे में जानेंगे। तो अगले दिन हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ओके, समझ में नहीं आता है तो फिर से इसको अच्छा से लिख कर आप लोग घर से लाइएगा।